अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2025 के एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कॉमसर्ट का कौन सा कैंपस स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, उस कैंपस के अंदर स्टार्टिंग डेट क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, किस डेट को एंट्री टेस्ट होगा और किस डेट को मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ये सारी डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट एडमिशन के बारे में वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। यहाँ पर देखें तो मैंने वेबसाइट का पेज जो है, जो एडमिशन शेड्यूल है कॉमसर्ट ने जारी किया, वो आपके सामने शो करवाया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा कैंपस जो है वो कौन से एडमिशन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। कॉमसर्ट एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और मोस्टली ये कंप्यूटर साइंस के लिहाज से जो प्रोग्राम्स ऑफर करती है उसके लिहाज से बहुत नॉमिनेटेड है पाकिस्तान के अंदर। इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है। और कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो एनटीएस के नेट टेस्ट की बेस पर भी एडमिशन देती है और उसके अलावा कॉमसर्ट अपना एडमिशन टेस्ट भी लेती है, आप उसकी बेस पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंग के जो एडमिशन होते हैं उनका मेरिट तकरीबन लो होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फॉल एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटीज के उनके अंदर एडमिशन अपना सिक्योर कर चुके होते हैं। अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो फिर भी आप अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं स्प्रिंग के जो एडमिशंस अभी हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस्लामाबाद का जो कैंपस है, मेन कैंपस, उसके अंदर कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखें तो हम बैचलर ऑफ साइंस को देख लेते हैं जिसमें इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद फिजियोलॉजी है, बायो साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, डाटा साइंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस है, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, मतलब बीएस के प्रोग्राम्स हैं जो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस ऑफर कर रहा है। इसी तरह नीचे देखें तो आपके सामने मास्टर के सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आपने मास्टर में किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम्स भी इस्लामाबाद के आपके सामने लिस्ट दी हुई है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं ये उनकी लिस्ट है। मेरा मेन फोकस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो उनको हम देखेंगे जो जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, मतलब बीएस प्रोग्राम्स। उसके बाद अगर हम देखें विहाड़ी कैंपस, तो उसमें हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मतलब बैचलर ऑफ साइंस में ये वाले प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं जिनमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एनवायरमेंटल साइंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस है, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये अंडर ग्रेजुएट मतलब बीएस प्रोग्राम्स हैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के विहाड़ी कैंपस के। उसके अलावा मास्टर प्रोग्राम्स भी हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं। इन लोगों को इनको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अगर हम साइवल कैंपस की बात करें, वो कौन से हमें प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस में, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो साइवल कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। इंग्लिश, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है। ये साइवल कैंपस के अंदर बीएस के प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं स्प्रिंग एडमिशन में। इसके अलावा मास्टर के भी हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं। इसके बाद जो है हम अटक कैंपस को देख लेते हैं। अटक कैंपस के अंदर बैचलर ऑफ साइंस के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 9 हमारे पास 7 एक प्रोग्राम्स हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके अलावा बाकी कैंपस की अगर हम बात करें जिसमें हमारे पास जो आता है वो एबटाबाद कैंपस। एबटाबाद कैंपस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो ये वाले हैं। बैचलर ऑफ साइंस में मोस्टली इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश है और तकरीबन वो ही वाले हैं जो बाकी कैंपसेस के अंदर ऑफर हो रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट स्टडीज़ एक एडिशनल इसमें
जो है वो प्रोग्राम है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तकरीबन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये कैंपस दूसरों से हटकर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है। तो मास्टर के प्रोग्राम्स भी हैं इसमें ऑफर हो रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लाहौर कैंपस की बात करें, ठीक है, तो लाहौर कैंपस में अगर देखा जाए तो ये वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं, जिसमें इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टेटिस्टिक्स है और फिजियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। उसके अलावा इसमें मास्टर प्रोग्राम्स भी हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं। अगर उनमें आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास जो कैंपस है वो वाह कैंपस है कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी का। उसमें जो अंडर ग्रेजुएट या बीएस प्रोग्राम्स आपको ऑफर हो रहे हैं, उसमें फिजियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, उसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसमें थोड़े कम प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। इसमें मास्टर प्रोग्राम्स भी हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं। इनको अगर आपने कंसिडर करना हो तो आप लोगों ने देख लेना है। अब बारी आती है, हम देख लेते हैं कि डेट क्या है हर कैंपस की अप्लाई करने की, लास्ट डेट और टेस्ट की डेट क्या है और मेरिट डेट क्या है। तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये डिटेल बताई हुई है, जिसमें देखें तो एडमिशन शेड्यूल आपके सामने है, ठीक है। कैंपस अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 19 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है और एनडी टेस्ट की डेट 15 एंड 29 दिसंबर है। आप 15 वाला भी टेस्ट दे सकते हैं या 29 वाला दे सकते हैं और मेरिट लिस्ट जो है वो 3 जनवरी को डिस्प्ले होगी। उसके बाद लाहौर कैंपस की अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है 20 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है और 8 और 29 दिसंबर को टेस्ट होगा जो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है और 9 जनवरी को इसकी डिस्प्ले मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद जो है वाह कैंपस की अगर हम बात करें तो ये 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है 2025 और 29 दिसंबर और उसके अलावा 16 जनवरी इसकी एंटी टेस्ट डेट है और उसके अलावा 20 जनवरी को इसकी जो है मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर हम अटक कैंपस की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है आपको कि 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और उसके अलावा 29 और 19 जनवरी 29 दिसंबर और 19 जनवरी को इसका टेस्ट होगा और 22 जनवरी को मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। विहाड़ी कैंपस की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने इसकी भी डेट बताई हुई है। इसी तरह साहिवाल कैंपस की ये डेट बताई हुई है, ये आप लोगों ने कंसिडर कर लेनी है। और लास्ट वन एबटाबाद कैंपस की डेट आपको बताई हुई है कि 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसकी डेट तो काफ़ी सबसे ज़्यादा एंड डेट जो है वो एबटाबाद कैंपस की है। उसके अलावा इसका टेस्ट होगा 29 दिसंबर और उसके अलावा 27 जनवरी को 2 ये टेस्ट होंगे इसके और 14 फरवरी को इसकी जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगी। इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले स्टूडेंट्स भी, प्री इंजीनियरिंग वाले भी, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जो है इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एनडीएस का नया टेस्ट कोई भी दिया हुआ है पहले, मतलब 1 साल पास्ट में हर मंथ जो है वो एनडीएस का नेट टेस्ट होता है, आपने कोई भी एनडीएस का नेट टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कॉमसेट का अपना जो है एनडीएस उसकी बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन आप लोगों ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लीजिएगा।